उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। जिन तरीकों से गुप्त काल के दौरान लोहे के स्तंभ और अभिलेखों का उपयोग किया जाता था, इसे समझ सकने में। स्तूप संरचना और बौद्ध धर्म में उनके महत्व के बारे में जान सकने में। मध्यकालीन भारत में बनाए गए हिंदू मंदिरों के अलग अलग प्रमुख भागों के बारे में जान सकने में। यह जान सकने में कि किस तरह दक्षिण भारत में एकाश्म मंदिर बनाए गए थे। कृत्रिम गुफाओं और विहारों को बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकों को समझ सकेंगे। यह जान सकने में कि किस प्रकार मध्यकाल में स्तूप और मंदिरों के निर्माण में शाही परिवार और व्यापारी मदद किया करते थे। अजंता और एलोरा की गुफा, चित्रकला, मूर्तिकला, चट्टान उत्कीर्णन और वास्तुकला के बारे में जान सकने में। संस्कृत के अलावा विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में रचित विभिन्न साहित्य की उत्पत्ति और आवश्यकता को समझ सकने में। यह जान सकने में कि किस प्रकार जातक कथाएं आम लोगों को धर्म और नैतिकता के बारे में शिक्षित करने में सफल रहीं। लौह स्तंभ, स्तूप और मंदिर। बौद्ध और जैन स्तूप। मेहरौली में स्थित 7.2 मीटर ऊंचा लौह स्तंभ करीब 1800 साल पहले बनाया गया था। शायद इसे गुप्त काल के दौरान बनाया गया था। प्रत्येक स्तूप में मिट्टी के नीचे रखी गई एक छोटी सी मंजूषा होती थी, जिसमें बौद्ध भिक्षुओं के शारीरिक अवशेष रखे होते थे। बाद में इसके ऊपर गुंबद जैसा निर्माण किया जाने लगा। हर स्तूप में सजे हुए रेलिंग और प्रवेश द्वार होते थे, जबकि रेलिंग से प्रदक्षिणा पथ को घेर दिया जाता था, जिससे भक्त दक्षिणावर्त रूप से स्तूप के चारों ओर घूमते थे। हिंदू मंदिर। विष्णु, शिव, दुर्गा जैसे विभिन्न देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। मंदिरों में गर्भगृह में मूर्तियों को रखा जाता था। गर्भगृह पर शिखर बनाया जाता था और मंडप के अंदर किसी भी अवसर के दौरान कई लोग मंदिर में इकट्ठे हो सकते थे। स्तूप और मंदिर का निर्माण और प्रशासन। सांची स्तूप ईंट और पत्थरों से बना है, लेकिन अमरावती में चट्टान को खोखला करके कृत्रिम गुफाओं का निर्माण किया गया है और गुफाओं के अंदर कमरे बनाए गए हैं। इसी तरह मंदिर निर्माण में हर भीतर गांव में देखते हैं कि शीर्ष पर अलग पत्थरों से परंपरागत शिखर का निर्माण किया गया है। लेकिन महाबलीपुरम में एक चट्टान को ऊपर से नीचे तक काट और तराश कर एकाश्म संरचना का निर्माण किया गया है। राजा और रानी विशेष रूप से शिल्पकारों को मूर्तियां और अन्य वास्तुकलाओं के लिए प्रेरित करते थे। मंदिरों और स्तूपों का अनुरक्षण करने के लिए विभिन्न व्यापारी और अन्य लोग चढ़ावा चढ़ाते थे। शायद शिल्पकारों की सभा इन मूर्तियों के निर्माण के पूरे अभियान की देखभाल किया करती थी। चित्रकला। अजंता की गुफा चित्रकला। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में स्थित हैं और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 5वीं या 6वीं शताब्दी ईसवी तक की हैं। यह माना जाता है कि इन गुफाओं की चित्रकला मुख्य रूप से प्रारंभिक गुप्तकाल की है। इन गुफाओं को घोड़े की नाल के आकार में कृत्रिम रूप से बनाया गया था। कुल मिलाकर 29 गुफाएं बनाई गई थीं, जिनमें से अधिकांश विहार के मठ थे और 5 स्तूप मंदिर थे। अंधेरी दीवारों पर चित्रकलाएं, मूर्तिकला, बुद्ध की मूर्ति की नक्काशी और नाजुक रूप से बनाए गए भित्तिचित्र इन चित्रकलाओं की कुछ विशेषताएं हैं। एलोरा में चट्टान तराश कर बनाई गई मूर्तियां। एलोरा भी अजंता की भांति मूर्तिकला और वास्तुकला के साथ विहार परिसर गुफा पैटर्न है। ये गुफाएं लगभग 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी से पहले की हैं। इन गुफाओं में
चट्टान उत्कीर्णनों में हिंदू देवी देवताओं और पुराणों को चित्रित किया गया है। यहां के स्मारकों को राष्ट्रकूट वंश के दौरान बनाया गया माना जाता है और उनमें से अधिकतर का शाही परिवार और व्यापारियों द्वारा वित्त पोषण किया गया था। यहां 100 से अधिक कृत्रिम गुफाएं बनाई गई थीं, जिनमें से अब 34 गुफाएं जनता के लिए खुली हैं। गुफा भवनों और मूर्ति कला का पैटर्न। चूंकि अजंता की चित्रकला इलोरा से 600 साल पहले की है, हम गुफा निर्माण और वास्तुकला दोनों में स्पष्ट रूप से अलग-अलग शैलियों को देख सकते हैं। अजंता में बोधिसत्व की शैलियां कुछ विशिष्ट हैं, लेकिन एलोरा में हम गुजरात उत्कीर्णन पैटर्न और अन्य भारतीय वास्तुशिल्प शैलियों को एक दूसरे में विलीन रूप से देख सकते हैं। इसके अलावा एलोरा में कई भली भांति सुसज्जित और मूर्ति कला युक्त हिंदू मंदिर पाए जा सकते हैं। विभिन्न भाषाओं में लिखे महाकाव्य और लंबी कविताएं। तमिल में लिखे महाकाव्य। प्रसिद्ध तमिल कवि इलंगो ने 1800 साल पहले सिलप्पादिकारम नामक एक महाकाव्य लिखा था। इसमें कोवलन नामक एक व्यापारी की कहानी बताई गई है। वो एक बार दरबार की नर्तकी की ओर आकर्षित हो जाता है, लेकिन किसी तरह वह अपने पूर्वजों के शहर पुहार को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ मदुरई चला जाता है। वहां पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलम पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। भारी दुख और रोष से उसकी पत्नी कन्नगी ने पूरे मदुरई शहर का विनाश कर दिया। 400 सालों बाद सत्यनार ने एक और तमिल महाकाव्य लिखा, जिसका नाम मणिमेखलई था। यह कोवलन की पुत्री और उसकी पुरानी प्रेमिका दरबार की नर्तकी की कहानी है। संस्कृत में लिखे गए महाकाव्य। ऋषि वाल्मीकि ने कौशल के राजकुमार राम के विषय में रामायण लिखा। उन्होंने लंका के राजा रावण के विरुद्ध युद्ध किया, जिसने उनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया था। इस महाकाव्य में राम की विजय का वर्णन किया गया है। ऋषि वेद व्यास ने महाभारत लिखा। महाभारत हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करने के लिए कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की गाथा है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों ने कम सेना के बावजूद कौरवों पर विजय प्राप्त की। इन दोनों महाकाव्यों को गुप्त काल के दौरान पहली बार ढंग से लिखा गया था। इस अवधि के दौरान लिखी गई लंबी कविताएं और नाटक। कालिदास ने गुप्त काल के दौरान अपना प्रसिद्ध महाकाव्य मेघदूतम लिखा। विशाख दत्त ने समकालीन जीवन और समाज पर एक महान नाटक मुद्राक्षशास लिखा। लोक कथाएं, धार्मिक ग्रंथ और वैज्ञानिक अनुसंधान। पंचतंत्र और जातक। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा था। पंचतंत्र को इस अवधि की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक माना जाता है। 8वीं शताब्दी ईस्वी में इसका फारसी और अरबी में अनुवाद किया गया और इस समय तक लगभग सभी यूरोपीय भाषाओं में इसका अनुवाद किया जा चुका है। लोकप्रिय रचना हितोपदेश पंचतंत्र पर आधारित है। जातक कथाएं मानव और पशु दोनों रूपों में गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों से संबंधित साहित्य का विशाल भंडार है। अक्सर जातक कथाओं में पात्रों की विस्तृत भूमिका शामिल होती है, जो अंतर्क्रिया करते हैं और विभिन्न प्रकार की परेशानियों में उलझ जाते हैं। जहां बुद्ध का चरित्र सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए हस्तक्षेप और सुखांत करता है। जातक कथाओं को मुख्य रूप से पाली में लिखा गया है। पुराण और स्मृति। इस अवधि के दौरान मनु संहिता या मनुस्मृति को संशोधित किया गया और याज्ञवल्क्य और नारद स्मृतियां भी लिखी गई थीं। मूलतया
इस अवधि में अधिकांश पुराणों की रचना हुई। जैसा कि हम देख सकते हैं कि विभिन्न हिंदू देवी देवताओं की पूजा होने लगी थी, इसलिए देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में विभिन्न संस्करण सामने आ रहे थे। वैज्ञानिक अनुसंधान और विद्वान। गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। वो गणित को अपने आप में एक विषय के रूप में देखने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने विकास, क्षेत्र और आयतन, प्रगति और बीजगणितीय पदों और अन्य का वर्णन किया। चिकित्सा विज्ञान में चरक और सुश्रुत इस अवधि के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। इस अवधि में हस्तायुर्वेद नामक एक पुस्तक लिखी गई। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। लगभग 1500 साल पहले महरौली में लौह स्तंभ खड़ा किया गया था। हम हर स्तूप मंदिर के चारों ओर मार्ग को घेरने वाली रेलिंग पर उत्कीर्ण की गई कई मूर्तियां देख सकते हैं। गर्भगृह के अंदर देवी देवताओं की मूर्ति मंदिर में रखी जाती थी। अमरावती में कृत्रिम गुफा लगभग 2000 साल पहले बनाई गई थी। एहोल में दुर्गा मंदिर एकाश्मा वास्तुशिल्प पैटर्न का एक उदाहरण है। कई व्यापारियों, शाही परिवार के सदस्यों और राजाओं ने स्तूप और मंदिर बनाने के लिए धन दान किया। अजंता और एलोरा की गुफा चित्रकला और मूर्तिकला गुप्त काल के उत्तरार्ध की हैं। तमिल महाकाव्य से हमें मध्यकालीन युग के दौरान समाज और शासकों द्वारा गरीब लोगों के आर्थिक उत्पीड़न के बारे में पता चलता है। रामायण और महाभारत के अलावा गुप्त युग के दौरान कई स्मृतियां, सूत्र और पुराण भी लिखे गए। मध्यकालीन युग में जनता की शिक्षा और नैतिक शिक्षा में जातक कथाओं और पंचतंत्र ने बड़ी भूमिका निभाई।